जय जगन्नाथ मित्रों। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो तहे दिल से स्वागत है आप लोगों को मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। आज मैं आप लोगों के बीच पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही मजेदार और रोमांटिक है। तुम इस कहानी पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों, और इस कहानी का आनंद प्राप्त जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, आप लोगों का समय न लेते हुए कहानी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जो भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के प्रेम और विश्वास की अनूठी कहानी को दर्शाती है दोस्तों। जब एक बार की बात है दोस्तों, भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नीलांचल पर्वत पर यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने माता लक्ष्मी को बिना बताए यात्रा शुरू कर दी। माता लक्ष्मी को इस बात से बहुत दुख हुआ मित्रों, कि भगवान ने उन्हें बिना सूचना दिए यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। अपमानित महसूस कर माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर जगन्नाथ मंदिर को छोड़ दिया दोस्तों, और अलकापुर चली गई। जब भगवान जगन्नाथ को इस बात का पता चला, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे माता लक्ष्मी को मनाने के लिए अलकापुर गए। माता लक्ष्मी ने पहले तो भगवान जगन्नाथ को क्षमा नहीं किया, लेकिन उनके प्रेम पूर्ण और विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें क्षमा कर दिया मित्रों, और उनके साथ पूरी लौट आई। इस घटना के बाद भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के प्रेम और समर्पण की यह कथा प्रसिद्ध हो गई। जब भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को मनाकर पुरी ले आए, तब मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया मित्रों। सभी देवता, ऋषि मुनि और भक्तजन इस पावन मिलन को देखने के लिए एकत्र हुए। माता लक्ष्मी ने अपनी शाश्वत कृपा से मंदिर में धन, ऐश्वर्य और शांति का संचार किया। लेकिन इस कथा में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है दोस्तों। जब भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को छोड़कर यात्रा की थी, तब माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उनके मार्ग में एक तरकीब लगाई। उन्होंने लक्ष्मी कुंड नामक स्थान पर एक विशाल नदी बना दी, जिससे भगवान और उनके साथ आए बलभद्र और सुभद्रा वापस मंदिर न लौट सकें। भगवान जगन्नाथ जब उस नदी के पास पहुंचे, तो उन्हें मार्ग अवरुद्ध मिला। वे समझ गए कि यह माता लक्ष्मी का क्रोध है। तब भगवान ने विनम्र होकर नदी के किनारे माता लक्ष्मी का ध्यान किया और उनसे क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर नदी को शांत कर दिया मित्रों, और भगवान जगन्नाथ को मार्ग देने की अनुमति दी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी का यह प्रेम पूर्ण संवाद जीवन में प्रेम, विनम्रता और क्षमा का महत्व सिखाता है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि तभी से पुरी के रथ यात्रा उत्सव के दौरान माता लक्ष्मी के मंदिर में विशेष पूजन किया जाता है, ताकि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। पुरी लौटने के बाद भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को यह वचन दिया मित्रों, कि वे बिना उनकी अनुमति के कभी कहीं नहीं जाएंगे। माता लक्ष्मी ने भी वचन दिया कि वे सदा भगवान के साथ रहेंगी और उनकी सेवा करेंगी।
दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन नारद मुनि पुरी पहुँचे और माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आपने भगवान जगन्नाथ को इतनी जल्दी क्षमा क्यों कर दिया? उन्होंने आपका अनादर किया था। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगवान का हृदय कोमल है और वे मेरे प्रेम के बिना अधूरे हैं। नारद मुनि ने भगवान जगन्नाथ से पूछा, हे प्रभु, जब माता लक्ष्मी ने आपका मार्ग अवरुद्ध किया था, तब क्या आपने क्रोध नहीं किया? भगवान ने उत्तर दिया, जो प्रेम में बंधा हो वह क्रोध नहीं करता। माता लक्ष्मी का अधिकार है कि वे मुझे मार्ग रोकें या छोड़ दें। इस घटना के बाद भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के प्रेम और समर्पण की यह कथा जग प्रसिद्ध हो गई। मित्रों, आज भी पुरी के रथ यात्रा उत्सव में जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा होती है, तब माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। पुरी में जब भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी का पुनर्मिलन हुआ दोस्तों, तो सभी देवता और भक्त प्रसन्न हो गए। लेकिन माता लक्ष्मी को एक बात अब भी खटक रही थी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से पूछा, प्रभु, जब आप बिना मुझे बताए यात्रा पर चले गए थे, तब क्या आपने एक बार भी मेरा ध्यान नहीं किया था? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सच कहूँ तो बलभद्र और सुभद्रा के साथ यात्रा का आनंद इतना अद्भुत था कि तुम्हारा ध्यान थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मित्रों, माता लक्ष्मी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए रसोई में जाकर खिचड़ी बनाओ। अगर खिचड़ी स्वादिष्ट बनी तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। भगवान जगन्नाथ के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। मित्रों, वे भगवान थे, लेकिन रसोई के कामों में बिल्कुल अनाड़ी। फिर भी प्रेम के कारण उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की। बलभद्र और सुभद्रा यह सब देख रहे थे दोस्तों, और हंसते हुए बोले, भैया, अब तो मजा आएगा। भगवान जगन्नाथ ने रसोई में प्रवेश किया दोस्तों, और चावल, दाल और मसाले इकट्ठा किए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्या, कब और कितना डालना है। उन्होंने सब कुछ एक साथ देगची में डाल दिया और आग पर चढ़ा दिया। रसोई से धुआं उठने लगा। माता लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मित्रों, अंत में भगवान ने जैसे तैसे खिचड़ी तैयार की और माता लक्ष्मी के सामने परोसी। माता ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनका चेहरा चमक उठा। वाह, यह तो अत्यंत स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा। भगवान जगन्नाथ हैरान हो गए। बलभद्र बोले, भैया, ये तो चमत्कार हो गया। तभी माता लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, प्रभु, जहाँ प्रेम और समर्पण हो, वहाँ भोजन भी अमृत बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों, यह कथा यह सिखाती है कि प्रेम और समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है, और भगवान भी प्रेम में बंद कर रसोई में खिचड़ी बना सकते हैं।
तभी से पूरी जगन्नाथ मंदिर में दोस्तों खिचड़ी प्रसाद का विशेष महत्व हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का ये छोटा सा कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है मित्रों, तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखना। मेरे माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उन सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी सुनने का आनंद प्राप्त जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मजेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।